Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे जिनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो उस सब्जेक्ट के साथ अच्छे से कोप अप नहीं कर पाते। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, उन लोगों को मैथ्स समझ नहीं आती और जब भी मैथ्स का नाम आता है वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और इवेंचुअली एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो उनको लर्न नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो हम इस सीरीज़ में हर एक वीडियो में एक सब्जेक्ट लेंगे और ये देखेंगे कि हम कैसे उस सब्जेक्ट के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैथ्स फोबिया होता है और इसका मतलब ये होता है कि उन्हें मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उन्हें नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और जब उन्हें नंबर्स दिखते हैं तो वो उससे बहुत दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो उसको पढ़ना नहीं चाहते और उनको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में नहीं आ पाती। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम मैथ्स को करना छोड़ दें, क्योंकि अगर हम देखें तो 10th क्लास तक तो मैथ्स होती ही है और हमें उसको करना ही है। तो हम इस सब्जेक्ट को ये सोच के कम्प्लीटली लीव नहीं कर सकते कि हमें नहीं आती तो हम क्या करें, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जो हमें मैथ्स को ईज आउट करने में और एक प्रो बनने में बहुत मदद करेगी। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट जो आपको मैथ्स पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है वो ये कि सबसे पहले आपको अपने माइंड का डर निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको करना ही है। 10th तक हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि हम इस सब्जेक्ट को छोड़ सकें। तो जब आपके पास चॉइस नहीं है तो आपको इस सब्जेक्ट को करना ही है। अब जब आप हमेशा अपने माइंड में इस सब्जेक्ट को लेके डर बिठाए रखेंगे तो आप मुझे बताइए कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड का डर निकालना होगा। अब डर निकालने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप आधे घंटे से शुरू कीजिए, एक रिचुअल बनाइए। धीरे धीरे एक एक चैप्टर पकड़िए, एक एक कॉन्सेप्ट पकड़िए और रोज़ कम से कम आधे घंटा तो मैथ्स सॉल्व कीजिए। जब आप धीरे धीरे सॉल्व करने लगेंगे, धीरे धीरे जब आपको चीज़ें आने लगेंगी तब आपको उस चीज़ से रिलेटेड डर निकल जाएगा और आपकी हैबिट बन जाएगी। आपको पता है कि आपको इस सब्जेक्ट का डर निकालना ही होगा अपने माइंड से, क्योंकि ये हमें करना ही है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपना एक डेली रिचुअल बनाइए और मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ माइंड में बिठा लीजिए कि हमें प्रॉब्लम से दूर नहीं भागना है, हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन करना है और उस सल्यूशन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें आधे घंटे से शुरू करना है और धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप होते जाएंगे और आपका मैथ्स के प्रति डर निकल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं वो ये कि आप अपनी एक बेसिक फॉर्मूलाज या बेसिक कॉन्सेप्ट्स या जो बेसिक इक्वेशंस वगैरह होती है उनकी एक मैथ्स की प्रिंसिपल बुक बनाइए। जैसे ही आप अपने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, उस बुक में उस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल्स एक बार नोट डाउन कर लें और उन्हें रिवाइज करते रहें, क्योंकि किसी भी घर को बनने के लिए ना उसकी नींव को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें अपनी नींव पर काम करना है और मैथ्स में हमारी नींव होती है हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे फॉर्मूलाज, हमारे कॉन्सेप्ट्स।
तो आप ये ट्राई कीजिए कि आप जैसे ही कोई भी चैप्टर करें उस अपनी प्रिंसिपल बुक में अपने सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से लिख लें, और उनको हमें सिर्फ लिख कर छोड़ना नहीं है, हमें उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है, क्योंकि हमें चीज़ें जभी याद रहती है जब हम सारे चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते रहते हैं। अगर हम सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे तो हमें वो चीज़ ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रह पाएगी, और जब आपको चीज़ ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रह पाएगी तो आप कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये कोशिश कीजिए कि उन फॉर्मूलाज को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन इक्वेशंस को जब आपने लिख लिया है तो सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे डेली के, सिर्फ अपने उन 5 मिनट्स निकालिए और उन फॉर्मूलाज को एक रेगुलर बेसिस पे याद कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, ताकि जब भी आप मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें और आपको उस फॉर्मूला या उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तब आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें और वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उनको रट लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि मैंने ये सॉल्यूशंस को रट लिया है और जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा मैं इसको लिख दूंगा या लिख दूंगी। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न मैथ्स का सिर्फ एक बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि प्रैक्टिस कीजिए। मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप रट के मैथ्स का पेपर दे देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इवेंचुअली आपके मार्क्स कम होंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए। डेली आधा घंटा एक एक्सरसाइज उठा लीजिए, एक चैप्टर उठा लीजिए और उसको डेली कीजिए। अगर आप एक प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व कीजिए। आजकल मार्केट में इतनी सारी एक्सरसाइज की बुक्स अवेलेबल है, उनको बुक्स ले आइए। जैसे ही आपको एक चैप्टर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कीजिए और आधा एक घंटा कम से कम रोज़ मैथ्स को दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही हम मैथ्स को अच्छे से कर सकते हैं। तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने मैथ्स के मार्क्स इम्प्रूव करने हैं तो आपको उसको डेली टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि आपको एक रिचुअल बनाना ही होगा और डेली आपको उस मैथ्स का आपका जो भी चैप्टर है, आप एक चैप्टर डेली उठा लीजिए और उसके कॉन्सेप्ट्स कीजिए। जितने भी आप उसके सराउंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो कीजिए और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आप चीज़ों में, आप कॉन्सेप्ट्स में अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने आपके प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है एंड आप अब प्रॉब्लम्स रोज सॉल्व कर रहे हैं। तो वो आपको अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये कि आप अपने जो क्लासेस आप लेते हैं उसमें उस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िए। अगर आप अपने क्लासेस में थोड़ा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इतनी सारी कोचिंग्स हैं कि आप कोचिंग्स का सहारा ले सकते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आजकल YouTube पे देयर आर n नंबर ऑफ वीडियोस दैट आर अवेलेबल। तो आप अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिए, इधर उधर टाइम पास मत कीजिए। अगर आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमारे टीचर्स इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि वो एक क्वेश्चन को 10 बार समझा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको पूछने में डरिए मत, क्योंकि डरेंगे तो प्रॉब्लम इवेंचुअली आपके साथ ही खड़ी होगी, किसी दूसरे का कुछ भी नहीं जाएगा। तो अपनी प्रॉब्लम को हमें खुद सॉल्व करना है और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर्स से पूछिए। कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उन टीचर्स से पूछिए और नहीं तो YouTube पे जो वीडियोस अवेलेबल है उनका सहारा लीजिए और अपने माइंड में किसी भी तरह का डाउट मत आने दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये कि अपने बेस को अच्छे से डेवलप करने के लिए NCERT करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मैथ्स में जो भी NCERTs चलती हैं आप उनको अच्छे से सॉल्व करिए। ज़्यादा बुक्स खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो आपकी NCERT दी गई है आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। उसको एक बार नहीं, उसको 10 बार सॉल्व कीजिए। टाइम निकालिए, अपना टाइम शेड्यूल डिवाइड कीजिए कि आप कैसे एक बुक को अब 10 बार सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। तो करना आपको ही होगा।
कि हमेशा 10 बुक्स के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एनसीईआरटी के बाद जो ऑथेंटिक बुक्स होती है, जैसे हम आर.डी. शर्मा की बात करें या फिर आर.एस. अग्रवाल होती है, तो आप ऐसे बुक्स को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा 10 बुक्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि आपको इनसे कुछ नहीं मिलेगा। आपको डिफरेंट चीज़ें हर 10 नई बुक्स में मिलेगी, तो उससे आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ेगा और चीज़ें इजीली आपके माइंड में नहीं आएगी। तो आप सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से सॉल्व कीजिए। जब आप अपनी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से सॉल्व कर लें, इसके बाद आप जो ये दूसरी बुक्स होती है जो मैंने आपको नाम बताया, जैसे कि आर.डी. शर्मा है, उनके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर आपसे गलती कहाँ होती है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तब उसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि उस प्रॉब्लम है क्या, या फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्वेश्चन समझ नहीं आता, और ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के फॉर्मूलाज भी याद नहीं आ पा रहे हैं। जब आप अपनी इस मिस्टेक को एनालाइज कर लेंगे, एवैल्यूएट कर लेंगे, तब आप अपनी इस प्रॉब्लम पे काम कर पाएंगे। और जब आप अपनी प्रॉब्लम पे काम कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ में अच्छे होते जाएंगे। तो आपको अपनी जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उन पे एक चेक रखने की ज़रूरत है, और जब आप इन पर चेक रखने जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व करें वो अपने आप सही होने लग जाएंगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको ये पता लगता है कि क्वेश्चंस किस तरह के से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे हो। और लास्ट पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि हमेशा अपने माइंड में ये रखिए कि मैथ्स एक लास्ट मिनट थिंग नहीं है। अगर आप ये सोचें कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे बिना पढ़े, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक टाइम गैप लेके चलना ही पड़ता है, एटलीस्ट मैथ्स के पेपर में। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप डे 1 से अपनी मैथ्स को करिए, क्योंकि मैथ्स एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप नहीं समझ सकते, आप नहीं कर सकते और इवेंचुअली आपके मार्क्स लो ही आएंगे। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट एक अच्छा टाइम गैप अपने एग्ज़ाम और अपने प्रिपरेशन में लेके चलें, क्योंकि मैथ्स लास्ट मिनट पे नहीं आती है। आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो आई होप कि इन पॉइंट्स ने आपकी मैथ्स को अच्छा करने में डेफिनेटली ये आपकी मदद करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एक नए सब्जेक्ट और उसकी नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।